ग्वालियर में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदु सिंह राणा ग्वालियर पहुंचे। वहां से उन्होंने ग्वालियर में वाहन रैली निकाली गई, जिसमें जिला अध्यक्ष अजीत बुड्डू तोमर के नेतृत्व में डीडी नगर से एक वाहन रैली के रूप में निकल गई, जो कि गोले के मंदिर पहुंची। महाराणा प्रताप के प्रतिमा को नमन किया, माला पहनाई। उसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। शहर में जगह जगह स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश के अध्यक्ष इंदु सिंह राणा ने बताया कि 15 नवंबर को भोपाल में बहुत बड़ा क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। वहीं 10 सूत्री मांगों को लेकर यह आयोजन होगा। इसके लिए प्रदेश के हर शहर हर गांव में हम लोग क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करने के लिए जगह जगह जाकर समाज को इकट्ठा कर भोपाल में 15 नवंबर को होने वाले आयोजन के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की जनता का हमको पूरा सपोर्ट मिला है और आने वाले 15 नवंबर को एक विशाल आयोजन जो कि भोपाल में होने जा रहा है, उसके लिए प्रमुख मुद्दों और मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि समाज के सम्मान, युवाओं के भविष्य की किसने की समस्या, धर्म संस्कृति की रक्षा तथा देश की रक्षा कर रहा है। वीरों के हित के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक हो गया है। इसी को लेकर समस्त क्षेत्रीय द्वारा आयोजित क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन भोपाल में होने जा रहा है। हमारे क्षत्रिय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी आए, उनका हमने स्वागत बंदन किया। और हमारी 15 तारीख को जो भोपाल में मीटिंग है ना, एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं हम लोग। तो उसके विषय पर चर्चा हुई और रैली निकाली, और रैली निकाल के जनसंपर्क करके और सबको सूचना दी कि 15 नवंबर को भोपाल में उपस्थित रहे। आप क्या अपना क्या कहना है, उद्देश्य एक ही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और इससे सब जो लाभ ले चुके हैं उनको ना मिलते हुए जो लाभ से वंचित है उन लोगों को लाभ मिले। समाज के जनों के लिए यही संदेश है कि मिलजुल के रहें सब लोग और सामाजिक कार्य करें। आज जो रैली निकाली गई वो यहाँ तोमर मार्केट से और सिंधिया स्टैच्यू वो गोले के मंदिर पर माल्यार्पण करके और वहीं समाप्त की। और फिर ग्वालियर में जगह जगह बैठे अपन और बैठ के सभा ली। समाज को एकजुट करने की उद्देश्य से हमने रैली निकाली थी। जगह जगह गए, समाज के लोग सब एकत्रित हों और समाज एक अच्छी उसमें भूमिका में जाए। जी, उद्देश्य साफ है कि आगामी 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा जनसैलाब क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन का आयोजन हम भोपाल में करने जा रहे हैं 15 नवंबर, और उस 10 प्रमुख मांगों के साथ में करने जा रहे हैं। 10 प्रमुख मांग हमारी हरदा प्रकरण को लेकर है। हरदा प्रकरण में जहां जहां एसपी कलेक्टर द्वारा बर्बरता की गई है, हरदा में तो ठीक है, अन्यथा रतलाम, धार, नीमच, मंदसौर जहां जहां की गई वहां के अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाए। उसके बाद दूसरी हमारी मांग है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि 27% आरक्षण की जब बात होती है तो बंद कमरे में बैठकर आरक्षण को सहमति दे दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो कि वहां एक भी जो सामान्य वर्ग का नेता है वो नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं, 27 की जगह 28% आरक्षण दे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम भी हमारी मांग रखते हैं कि 10 की जगह 20% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का हम चाहते हैं। और आरक्षण की जो प्रक्रिया है, प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है, उसका सरलीकरण चाहते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष उसको वेरिफिकेशन कराना होता है, तो उसका सरलीकरण चाहते हैं। सेम अग्निवीर, क्योंकि राजपूतों के लिए अग्निवीर योजना ही एक ऐसा माध्यम था जो हम सरकारी नौकरी में जा सकते थे। लेकिन अग्निवीर का 4 साल के लिए इन्हें करके, और वो आज भी हम लोग ही तोड़ दिए हैं। तो हम अग्निवीर को चाहते हैं कि स्थायी भर्ती चाहिए, और अग्निवीर योजना जो पुनः मिलिट्री में जैसे भर्ती होती थी वैसे ही हो। चौथी हमारी मांग है गौ माता के लिए, गौ रक्षा के लिए एक कानून बने, ताकि गौ हत्या रोकने के लिए हमारे युवा कानून हाथ में नहीं ले पाए। तो हम चाहते हैं कि गो अभयारण्य बने, गो सेवा के लिए, गो रक्षा के लिए बड़ा एक कानून बनना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी, आपको ये राजनीतिक भागीदारी जिसमें जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजपूत समाज को, राजपूत वर्ग को भिन्न भिन्न शाखाओं में बांट दिया है और बताते हैं कि संख्या कम है। लेकिन मैं एक बार सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि राजपूत बहुत संख्या में है। जो आपने बांटा है वो सब एक होने को है करनी सेना के माध्यम से। तो राजपूत समाज को जो भागीदारी मिलना चाहिए सत्ता और संगठन में, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जहां जहां मिलना चाहिए वहां वहां हम सत्ता में भागीदारी की मांग पॉलिटिकल पार्टियों से करते हैं। किसानों में समर्थन मूल्य को लेकर हमारा एक आंदोलन बहुत बड़ा है। घोड़ा रोज जैसी फसलें से नुकसान होता है जंगली जानवरों से, तो उसके लिए हम सब किसानों को एक
लाइसेंस 12 बोर का दिया जाए ताकि वो अपने फसल की रक्षा कर सके, या फिर गवर्नमेंट खुद जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करे और मुआवजा उसका निर्धारित करे। इतिहास संरक्षक क्षत्रियों के महापुरुषों को किसी न किसी अनगर टिप्पणी द्वारा संबोधित किया जाता है, किसी न किसी तुच्छ ओछी मानसिकता के लोगों द्वारा, चाहे वो संसद में हो चाहे कहीं भी। तो हम चाहते हैं कि इतिहास को संरक्षित करने हेतु एक बहुत बड़ा कानून बने ताकि हमारे बच्चे बंदूक तलवार लेकर रोड पर नहीं उतरे और उन घटनाओं से बचा जा सके। एट्रोसिटी एक्ट में मैं जानता हूं कि 90% धाराएं जबरदस्ती और अनलीगल लगाई जाती है। 10% अगर धारा लगती है तो उस दलित भाई के साथ हम भी खड़े हैं, लेकिन अगर एट्रोसिटी एक्ट में 90% गलत धाराएं होती हैं तो मैं चाहता हूं कि एक तो उनका प्रोत्साहन राशि बंद किया जाए और दूसरा एट्रोसिटी एक्ट की जो कायमी है वो जांच के पश्चात हो। धार्मिक मठ मंदिरों की जमीन का मालिकाना हक कलेक्टर साहब का होता है, तो हम चाहते हैं कि धार्मिक मठ मंदिरों की जमीन मालिकाना हक भी मंदिर को मिले। 1/10 हमारी मांग जो उसमें है कि सभी जगह जिला हेडक्वार्टर पर 2-2 एकड़ जमीन हमें शासन मुहैया कराए ताकि हम हमारे छात्रावास बना सके जहां हमारे बच्चों को हम पढ़ाने के लिए भेज सकें। हम सबसे ये मांग करते हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर हमारा 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा आगाज है, बहुत बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन में निश्चित ही लाखों की संख्या में लोग रहेंगे और उस दिन कोई मूर्त रूप आपके सामने आएगा। मैं प्रदेश में सभी जगह जा रहा हूँ और वहां मुझे भावनात्मक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और लोगों का जो होता है एक उत्साह वो देखने को मिल रहा है मुझे सभी जगह से। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में मैं घूम के आ रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ गांव-गांव जाकर। आज हमारा ग्वालियर में भी था। अब शहर में जो कि हम यात्रा कर नहीं सकते थे तो यहाँ रैली के रूप में हम लेके। किस तरह का रैली का यहाँ पर सफल मिला? हमने रैली से लोगों को मैसेज किया और महाराणा प्रताप पे माल्यार्पण किया और सबको आने के लिए संकल्प